बाबा जी की और हजूर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हाल में ही कॉलेज की छुट्टियों के चलते फरीदाबाद शहर के कुछ छात्र छात्राएं डेरे में घूमने के इरादे से पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि बाबा जी के हुक्म पर इन सब लड़के लड़कियों को डेरे में बंद करना पड़ गया। आखिर डेरे में इन लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो बाबा जी को इतना सख्त फैसला लेना पड़ा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद मैं उन संगत के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट भी लेकर आया हूँ, जो सिर्फ बाबा जी से ही नामदान लेना चाहते हैं। ऐसी संगत के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा करना जी। अब बात करते हैं कॉलेज के उन छात्रों की, जो फरीदाबाद के एक कॉलेज में मेडिकल साइंस की फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे दो लड़के और तीन लड़कियां, जो बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यह सब लोग कॉलेज से छुट्टियां होने पर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने लगे। इस ग्रुप में एक लड़की सत्संगी परिवार से थी, जबकि बाकी चार दोस्त सत्संग से जुड़े नहीं थे। यह लड़की अक्सर सत्संग और सेवा में जाती थी, तो इस लड़की ने बाकी सबको सुझाव दिया, हम अमृतसर चलते हैं और एक दिन वह घूमकर वापसी में हम एक ऐसी जगह पर चलेंगे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब बाकी के चार दोस्तों ने हैरानी के साथ उस जगह का नाम पूछा, तो लड़की ने बताया, हमारे बाबा जी यानी कि हमारे गुरु का डेरा। बाकी सब लोगों को भी यह सुझाव अच्छा लगा, तो इन लोगों ने फरीदाबाद से अमृतसर तक जाने के लिए एक एसी बस की टिकट बुक करवा ली। अब क्योंकि वापसी में इन्हें ब्यास आना था, तो इन्होंने वापसी की जो टिकट बुक करवाई वह अमृतसर से फरीदाबाद ना करवाकर ब्यास से फरीदाबाद की करवाई, क्योंकि वापसी में इन्हें ब्यास रुकना था। अगले दिन वे अमृतसर पहुँचे। वहाँ इन लोगों ने हर मंदिर साहिब में माथा टेका, वाघा बॉर्डर देखा और भी बहुत कुछ घूमने फिरने के बाद यह लोग रोडवेज की बस से डेरे जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही डेरे के गेट पर मोबाइल जमा करवाने की बात सामने आई, तो चारों दोस्तों को यह नियम बेहद अजीब लगा। सत्संगी लड़की तो पहले से ही इस नियम से वाकिफ थी, लेकिन बाकी दोस्तों के लिए यह नया और चौंकाने वाला था। वे गेट पर ही लड़की से बहस करने लगे और कहने लगे, इस बारे में तो तूने हमें कुछ नहीं बताया था। अब अगर मोबाइल यहाँ दे दिया तो अंदर किसी से बात करनी हुई तो क्या करेंगे। इस पर काफ़ी देर तक बहस हुई, लेकिन अंत में सत्संगी लड़की ने उन्हें मना ही लिया। फिर सभी ने अपने मोबाइल जमा करवा दिए और सारी जांच पड़ताल करवाने के बाद डेरे में प्रवेश कर दिया। संयोग से उस समय डेरे में बहुत भीड़ थी, क्योंकि अगले दिन बाबा जी के ओपन कार दर्शन होने वाले थे और उससे अगले दिन सत्संग फरमाने वाले थे। इस वजह से भंडारे के कारण डेरे में बहुत संगत थी। जब यह पांचों अंदर पहुंचे तो डेरे की खूबसूरती और अनुशासन देखकर दंग रह गए। डेरा सुनकर उनके दिमाग में किसी गांव जैसी जगह की छवि थी, लेकिन जब उन्होंने अंदर की व्यवस्था और व्यवस्था देखी, साफ सुथरी सड़कों को देखा, तो उन्हें किसी विदेशी जगह जैसा अनुभव हुआ। सत्संगी लड़की तो पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन बाकी चारों दोस्त चारों तरफ के नज़ारे देखकर चकित थी। उन्होंने इतनी व्यवस्था और अनुशासन किसी शहर में भी नहीं देखा था। घूमते फिरते जब इन्हें भूख लगी तो यह लोग एक कैंटीन में चले गए। वहाँ एक लड़का और एक लड़की लाइन में लग गए, जबकि बाकी तीन दोस्त थोड़ा किनारे एक टेबल के पास खड़े हो गए। इसी बीच लाइन में खड़ी लड़की के पास एक फटे पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पास घर लौटने का किराया नहीं है और तुम्हारी आंखों में दया देखकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लड़की स्वभाव से दयालु थी। उसने बुजुर्ग से पूछा, कहाँ है आपका घर और वहाँ जाने तक का किराया कितना चाहिए? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे 80 रुपये चाहिए ताकि मैं ट्रेन से अपने घर जा सकूं। लड़के ने बिना किसी संकोच के
अपने जेब से 100 का नोट निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, बाकी के रुपए भी आप ही रख लेना, हो सकता है आपको और ज़रूरत पड़ जाए। बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन जाते ही वह बुजुर्ग दूसरी ओर टेबल के पास खड़े तीनों दोस्तों के पास पहुँचा और उन्हीं शब्दों में उनसे भी मदद मांगने लगा। इन दोस्तों को यह नहीं पता था कि उनकी दोस्त जो कि खाने वाली लाइन में लगी हुई थी, वह पहले ही इस बुजुर्ग की मदद कर चुकी थी। इसलिए उन तीन ने भी दया दिखाते हुए उस बुजुर्ग की मदद कर दी। इसके बाद सभी ने कैंटीन में खाना खाया और आगे घूमने के लिए निकल गए। वहाँ एक जगह सेवा चल रही थी तो सत्संगी लड़की ने सोचा, मैं कुछ देर यहाँ सेवा कर लेती हूँ। वैसे भी अब और तो यहाँ कुछ करना नहीं है। यह सोचकर वह सेवा करने लगी और इसे देखकर बाकी के 4 दोस्त भी वहाँ सेवा करने लगे। 2 से 3 घंटे की सेवा करने के बाद जब यह लोग थक गए तो यह सब लंगर खाने लंगर घर चले गए। अगले दिन सुबह बाबा जी के ओपन कार दर्शन होने थे और इन दोस्तों ने दर्शन के बाद फरीदाबाद लौटने के लिए पहले से ही बस की टिकट बुक करवा रखी थी। हालांकि 4 दोस्तों को दर्शन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सत्संगी लड़की के कहने पर वे दर्शन पंडाल में जाने को राजी हो गए। दर्शन के बाद दोनों लड़के पंडाल से बाहर निकलकर तीनों लड़कियों का इंतजार करने लगी। तभी अचानक वही बुजुर्ग फिर से उनके पास आ पहुँचे, जिसकी इन लोगों ने एक दिन पहले पैसे देकर मदद की थी। वह बुजुर्ग एक बार फिर से वही बात बोलकर पैसे मांगने लगा। यह देखकर लड़कों को कुछ अजीब लगा। उन्होंने आपस में बात की, अरे यह तो वही आदमी है, यह सबको बेवकूफ़ बना रहा है, जरूर झूठ बोलकर हर किसी से पैसे ठग रहा होगा। उन्होंने बुजुर्ग को पहचान लिया और बोले, बाबा कल तो हमने आपको पैसे दिए थे, फिर आप अपने घर क्यों नहीं गए? आपने कहा था कि आपको 80 रुपये चाहिए और हमने आपको 100 रुपये दिए थे। यह सुनकर बुजुर्ग घबरा गया और समझ गया कि यह वही लड़के हैं जिन्होंने उसे पहले भी पैसे दिए थे। लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय वह लड़कों से बहस करने लगा और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। फिर उसने उन लड़कों पर इल्ज़ाम लगा दिया, इन्होंने मेरे पैसे चोरी किए हैं। उसकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की वजह से वहाँ संगत के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग लगातार शोर मचाता रहा, यह पूरी गैंग है, इनके साथ कुछ लड़कियां भी हैं। यह सब लड़के लड़कियां यहाँ मिलकर संगत के पैसे चुराते हैं। तभी वहाँ तीनों लड़कियां भी आ गई और बुजुर्ग को देखकर चौंक गई। उनमें से एक लड़की बोली, बाबा आपको तो मैंने भी कल पैसे दे दिए थे, फिर भी आप यहाँ मदद मांग रहे हैं और हमारे ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन बुजुर्ग बिना रुके चिल्लाता रहा और संगत को गुमराह करने लगा। इस हंगामे को देखकर सेवादार भी वहां पहुंच गए। माहौल बिगड़ता देख उन्होंने सभी को वहां से हटाया और बुजुर्ग समेत इन 5 दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब समस्या यह थी कि इनकी बस की टिकट की बुकिंग 1 घंटे बाद की थी, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यह लोग बार बार समझाने लगे, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए, हम अच्छे परिवार से हैं। लेकिन सेवादारों ने उनकी एक नहीं सुनी। एक सेवादार बोला, हमें ऊपर से आदेश मिला है कि जब तक दोबारा हुक्म ना आए तब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इन लोगों ने अपनी बस की टिकट भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सेवादार ने साफ कह दिया, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोगों पर चोरी का आरोप है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो यह 5 कहने लगे, अगर मैं किसी पर भी आरोप लगा दूं कि उसने मेरे पैसे चोरी किए हैं तो क्या तुम मान लोगे या कोई सबूत मांगोगे? सेवादारों ने कहा, वह सब मुझे नहीं पता, मुझे बस यह आदेश मिला है कि आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देना। यह कहकर सेवादार उन्हें कमरे में बंद करके चला गया। करीब आधे घंटे बाद एक सेवादार आया और इन लड़के लड़कियों को खाने पीने की कुछ चीज़ें दी और कहा, आप नाश्ता कर लो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया।
लगभग 3 घंटे तक बंद रखने के बाद आखिरकार सेवादारों ने उन्हें बाहर निकाला और कहा, अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। यह सुनकर वे सब हैरान रह गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अगर हम सच में चोर थे तो क्या चोरी की सज़ा सिर्फ 3 घंटे की होती है? सेवादार ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हमें जैसा आदेश मिला हमने वैसा ही किया। अब इन दोस्तों के मन में और भी सवाल उठने लगे। उन्होंने सेवादारों से कहा, कम से कम उस बुजुर्ग से तो हमें मिलवा दीजिए जिसने हम पर झूठा आरोप लगाया था। हम जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि हमने तो उसकी 2 बार मदद की थी। फिर भी उसने हमें चोर बोलना शुरू कर दिया और उसकी वजह से आपने भी हमें चोर मान लिया और यह बंद कर दिया, जिस कारण से हमारी बस छूट गई और अब हमें नहीं पता कि घर कैसे जाएंगे। बाहर इतनी गर्मी है और अब हमें नॉर्मल बस में जाना पड़ेगा। आप उस बुजुर्ग को हमारे सामने लाइए। हम उससे पूछना चाहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सेवादार ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी। वह बुजुर्ग बीमार थे, इसलिए हमने उन्हें पहले ही जाने दिया। अब वह कहाँ गए इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सेवादार ने उन पाँचों को एक एक पैक लंच और फ्रूटी थमाई और कहा, इसे रास्ते में खा लेना। पाँचों दोस्त हैरानी भरी नज़रों से सेवादार की ओर देखने लगे और सोचने लगे, एक तरफ तो हमें चोर साबित करके कमरे में बंद कर दिया और दूसरी तरफ अब हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? बिना कुछ कहे वे डेरे के बाहर आए, अपने अपने मोबाइल वापस लिए और किसी तरह फरीदाबाद जाने के लिए एक साधारण बस पकड़ ली, क्योंकि उनकी बुकिंग वाली एसी बस तो कब की जा चुकी थी। वे सभी इस अजीबोगरीब घटना को लेकर उलझन में थे और रास्ते भर इसी पर चर्चा करते रहे। लेकिन जब बस ने करीब आधा रास्ता तय कर लिया तो अचानक सड़क पर भारी जाम लगा हुआ दिखा, जिस वजह से इनकी बस भी रुक गई। किसी ने बताया, आगे एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। जिज्ञासावश वे सब बस से उतरे, पैदल चलने लगे, यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक एसी बस सड़क पर पलटी हुई थी। जब उन्होंने पास जाकर जानकारी ली तो किसी ने बताया, यह बस आज सुबह अमृतसर से फरीदाबाद के लिए निकली थी और एक्सीडेंट में बस की सबसे आखिरी सीट पर बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। यह सुनते ही इनके रोंगटे खड़े हो गए। जिस लड़के ने टिकट बुक करवाई थी उसने झट से अपना मोबाइल निकाला और बस का नंबर चेक किया। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही बस थी जिसमें हमें आज सुबह सफ़र करना था और अपने शहर फरीदाबाद पहुंचना था। आगे की जांच में जब उसने अपने टिकट की डिटेल देखी तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बस में जिन 3 सीटों पर बैठे यात्रियों की मौत हुई थी वे ठीक वही सीटें थीं जो उनकी बुकिंग में थी। इसका मतलब कि अगर वे समय पर बस पकड़ लेते तो इन 5 दोस्तों में से 3 की आज मौत तय पक्की थी। वे सोचने लगे, अब क्योंकि हम समय पर बस नहीं पकड़ सके तो शायद हमारी जगह बस वालों ने किसी और को हमारी सीट पर बैठा दिया होगा। इस सच्चाई का एहसास होते ही उन सभी के होश उड़ गए। वे सहमे हुए खड़े हो गए और सोचने लगे, आज अगर डेरे में हमें ना रोका जाता तो शायद हम इस दुनिया में ना होते। सत्संगी लड़की यह सब समझ चुकी थी। उसने कहा, अब मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। हमें डेरे में ज़बरदस्ती रोका गया था, लेकिन इसका असली कारण अब समझ आया। बाबा जी को पहले ही पता था कि उस बस में हमारा काल इंतज़ार कर रहा है, इसलिए उन्होंने हमें रोकने के लिए यह पूरी परिस्थिति बनाई। अगर बिना किसी वजह के हमें रोका जाता तो हम सवाल उठाते, इसलिए बाबा जी ने उस बुजुर्ग को हमारे रास्ते में भेजा ताकि विवाद हो और हम पकड़े जाएं। हमने डेरे में थोड़ी सी सेवा की थी
और बाबा जी ने बदले में हमें मौत के मुंह से बचा लिया। लड़की की आंखें छलक पड़ी और उसके बाकी चारों दोस्त भी अब समझ चुके थे कि उसकी आस्था अपने गुरु पर यूं ही नहीं थी। उसके गुरु वाकई असाधारण शक्ति रखते थे। वे न केवल अपनी संगत की रक्षा करते हैं बल्कि उनके साथ आने वालों की भी संभाल कर लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यही घटना थी। साथ संगत जी, आइए अब उस खुशखबरी की ओर चलते हैं जो नामदान को लेकर है। यह खबर उन लोगों को खुश कर देगी जो कहते हैं हमें तो सिर्फ बाबा जी से ही नामदान चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कई चैनलों पर एक खबर पोस्ट हुई थी जिसमें बताया गया था कि बाबा जी अब ना तो डेरे में और ना ही किसी बड़े सत्संग घर में नामदान देंगे। दरअसल बड़े सत्संग घरों में नामदान की जिम्मेदारी हजूर जी को पहले ही संभाल चुके थे। 19 जनवरी को उन्होंने मध्य प्रदेश के ब्योरा में पहला नामदान दिया था। इसके बाद जितने भी बड़े सत्संग केंद्रों पर नामदान हुआ वह हजूर जी ने ही किया। बाद में खबर आई कि डेरे में जितने भी नामदान कार्यक्रम होंगे वह बाबा जी ही करेंगे, लेकिन 10 फरवरी को हुए नामदान कार्यक्रम में भी हजूर जी ही आए। इस दौरान कई संगत भावुक हो गई क्योंकि वे विशेष रूप से बाबा जी से नामदान लेने की उम्मीद में वहां पहुंचे थे और तब फिर से खबर आई कि बाबा जी ने अब नामदान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि नामदान चाहे बाबा जी से मिले या हजूर जी से, उसका महत्व एक समान होता है। फिर भी उन सत्संगियों के लिए खुशखबरी है जो विशेष रूप से बाबा जी से नामदान लेना चाहते हैं। अगले महीने दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी स्वयं नामदान देने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद बाबा जी ने दिल्ली के संगत के सामने की थी। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी सत्संग सेंटर से तारीख और समय की जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हर राज्य के लिए तारीख और समय अलग हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह जानकारी अभी तक की खबरों के आधार पर दी जा रही है। अंतिम निर्णय बाबा जी की मौज के अनुसार ही होगा। आखिर में हो सकता है कि बाबा जी नामदान देने के लिए दिल्ली के भाटी में भी हजूर जी को ही भेज दें। साथ संगत जी, अक्सर संगत बाबा जी से सवाल करती है, बाबा जी भजन सिमरन नहीं हो पाता, कृपा कीजिए। और हर बार बाबा जी यही जवाब देते हैं, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। गुरु का कार्य केवल सही मार्ग दिखाना है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। तो साथ संगत जी, आइए इस विषय पर बहस करने की बजाय नामदान बाबा जी से लेना चाहिए या हजूर जी से हम असली काम पर ध्यान दें, नामदान की कदर करें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। तो साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार भरी राधा स्वामी जी।